नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक खबर है शिक्षकों से जुड़ी हुई। आपको पता है कि 17 फरवरी से ही बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी कई मांगे हैं, जिसमें से एक प्रमुख मांग है समान कार्य के लिए समान वेतन। हालांकि उनकी ये मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बिहार सरकार इस मांग को पूरा करने की स्थिति में है नहीं, उसके पास खजाने में पैसा नहीं है। लेकिन और भी जो मांगे उसकी है, उसको लेकर हड़ताल जारी है। लगातार शिक्षा मंत्री अपील कर रहे हैं कि हड़ताल तोड़िए, कोरोना संकट में आप आइए, लोगों की मदद करिए, लेकिन शिक्षक सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर हाथ जोड़कर शिक्षकों से निवेदन किया है और उनसे आग्रह किया है कि आप हड़ताल तोड़िए, अपना ड्यूटी ज्वाइन करिए और कोरोना वायरस से बचाव के कार्य में सहयोग दीजिए। आपको पता है कि कोई भी राज्य की सरकार हो, उसके ज़्यादातर योजनाएं, खासतौर पर जन जागरण से जुड़ी हुई योजनाएं या कोई खास मुहिम इन शिक्षकों के भरोसे ही आगे बढ़ती है। लेकिन ये शिक्षक हड़ताल पर हैं, वो दुखी हैं, आहत हैं कि सरकार उनका ध्यान नहीं रख रही है। सरकार का कहना है कि उसके खजाने में इतना पैसा नहीं है कि उनकी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग मान सके। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि ठीक है, आपके खजाने में भी इतना पैसा नहीं है, आप समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे सकते, लेकिन सम्मानजनक वेतन तो दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला गया था टीटी शिक्षकों का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार नहीं दे सकती है तो भी सम्मानजनक वेतन देने की व्यवस्था करे। शिक्षा मंत्री को उम्मीद है कि शिक्षक इस बार उनकी मांग मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है बिहार में और उनके सहयोग की दरकार है, शिक्षक जरूर मानेंगे और संवेदना का परिचय देते हुए हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौट आएंगे। लेकिन शिक्षक तो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संवेदनहीन हो गई है, सरकार उनकी समस्याओं पर संवेदना के साथ विचार नहीं कर रही है और अब तक 50 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों की मौत हो चुकी है। तो शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलता, जो वेतन मिलता है बहुत कम है और जो कम वेतन है वो भी समय से नहीं मिलता है। शिक्षक बीमार हैं, शिक्षक भूखे हैं और उनकी जान जा रही है। तो शिक्षक सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे हैं और मंत्री संवेदना का हवाला देकर शिक्षकों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस आने का आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। क्या शिक्षक फैसला लेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये लाखों शिक्षकों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि शिक्षक नहीं आएंगे काम पर, नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।